हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर। ये कह रहा है नेक्स्ट टाइप में अगर 4,000 रुपये की राशि को दो भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 3% दर से, दूसरे भाग को 5% वार्षिक दर से निवेश करता है। दोनों भाग से एक साल में कुल मिलाकर 144 रुपये प्राप्त होते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ ईच पार्ट, प्रत्येक भाग का हमें सम निकालना है, कितना है। देखो यहाँ रुपये है हमारे पास 4,000 उसको दो पार्ट में डिवाइड करता। अगर हम पहले को मान लें x, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा हमारा 4,000 माइनस के x। आए समझ। अब इसको दो पार्ट में, इस भाग को पहले भाग को 3% पे निवेश करता है, तो x को कितने पे करता है 3% पे, और दूसरे भाग को जो हमारा 4,000 माइनस x है इसको कितने पर करता है वो 5% पे, मतलब 5/100। और दोनों को मिलाकर कुल पर उसे 144 रुपये का क्या होता है लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहां से सीधा इसका क्या, दोनों का एलसीएम बराबर उधर ले जाएंगे। ये हो जाएगा 3x प्लस में इसको अंदर अगर हम मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 20,000 माइनस के 5x, और ये दोनों 100 इधर जाकर क्या बन देंगे 144 ये अब इधर जाएगा, ये आ जाएगा, यहां से रह जाएगा 2x बराबर 144,000 माइनस के 20,000। अब ये 20,000 में से अगर हम 144 यहां माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 0, ये 6, और यहां से ये कितना हो जाएगा 5। तो -2x इक्वल टू -5600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और इससे ये जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2800। अगर ये हमारा है 2800 जो पहला हमने माना है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, इसमें से 2800 माइनस कर देते हैं तो ये बचेगा कितना अपना 1200। आए समझ। इस तरीका के क्वेश्चन को आप मिक्सर एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखो सीधा सीधा ये हमारा 4,000 की राशि है, अगर इसका हम 3% बात करें तो कितना बनता है, ये हो गया हमारा 120। ठीक है। और इसी को ही अगर 4,000 को यहाँ हम 5% से निवेश करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40×5 = 200। और दोनों पर कितना मिलाकर मिला हमें, दोनों को मिला कितना 144। एक बार इसमें से ये जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये आपका 56, और ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है। 8 से ये 7 बार और 8 से ये 3 बार, जो 7:3 है। इसमें हमें इस सम को बांटना 7, ये 7/10 इंटू 4,000, ये कितना हो जाएगा 2800। अगर इसका निकालना है या तो इसमें से माइनस कर दो, या ये सीधा सीधा 3/10 गुना के 4,000, यहां से 0 हो जाएगा, 4×3=1200। आप दोनों तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप मिक्सर एलिगेशन से भी, और ये हो जाएगी इसकी डिटेल जानकारी। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19,000 रुपए की राशि को दो भाग में बांटकर पहले भाग को 8% की दर से 2 वर्ष के लिए और दूसरे को 4% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। दोनों भाग से प्राप्त जो साधारण ब्याज का अनुपात है वो कितना 16:7 है। तो दूसरे भाग का निवेश निकालना, दूसरे भाग, इसमें से हमने दूसरा भाग कितना निवेश किया वो निकालना है। हम पहले भाग को मान लेते हैं P1 को वो 8% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। देखो यहां अनुपात में दिया है तो इसको भी अनुपात में ले लेते हैं, तो सीधा सीधा हमारा P2 कितना हो जाएगा, P2 है हमारा 4% और 3 वर्ष के लिए। इससे जो भी हमारा साधारण ब्याज निकल के आया 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका रेशो कितना 16:7। अब ये 4 एकम 4 से ये 2, और 2 दूनी 4 से ये 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा यहां से कितना 7P1 4×3=12 है P2। तो हम कह सकते हैं जो P1 और P2 हमारे जो रेशो है वो कितना हो जाएगा 12:7। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। हमें P2 चाहिए दूसरे भाग का, मतलब P2 कितना अपना 7 दोनों का सम 19 × 19,000, ये इससे 1,000 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा P2 अपना 7,000 रुपये। जो दूसरे भाग निवेश किया वो कितना है 7,000। आए समझ। देखिए नेक्स्ट टाइप बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति 15,000 रुपये की राशि 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है और एक अन्य धनराशि 15% की दर से निवेश करता है। 2 साल बाद दोनों से कुल मिलाकर उसे 9,000 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। तो दूसरी धनराशि क्या होगी ये हमें बताना है। तो बड़ा आसान सा है। जो पहली धनराशि वो कितनी हमारी 15,000 रुपये,
15,000 रुपये पे 12% से 2 साल में कितना बना ये चेक कर लेते हैं पहले। ये 15 दूनी 30, 300 इंटू 12 तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 36। जो 9,000 हमें कुल प्राप्त हुआ है उसमें से 3600 तो हमें इस वाली राशि ने दे दिया, तो बचा कितना जो दूसरी वाली राशि से मिला है हमें, वो कितना हो जाएगा हमारा 5400। तो 5400 साधारण ब्याज है जो दूसरी वाली राशि से, उसको मान लेते हैं पी, और कितने 2 साल में और किस दर से 15% से निकाला है। सीधा यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, पी निकल जाएगा। ये 2 से जाएगा तो कितनी बार 2700 बार, और ये 5 से 3 बार, और ये 5 से कितनी बार 20 बार, ये 3 से सीधा सीधा 900, ये 9 दूनी 18, जो पी है हमारा 18,000 हो जाएगा सीधा सीधा, कितना 18,000। आए समझ। तो दूसरी जो धनराशि वो कितनी है 18,000। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट। 8,000 रुपये की राशि को 3 भाग में बांटा जाता है, जिसमें से 2,000 रुपये की राशि पर 5% की दर से और 2500 रुपये की राशि पर 10% की दर पर, और शेष को 8% की दर पर निवेश किया जाता है। 1 वर्ष बाद उसे कुल पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्राप्त होती है। तो वो आर क्या है, आर निकालना है। जो तीसरी हमारी बची हुई राशि है शेष, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कुल कितना है अपना 8,000, और उस पर कितना लिया 8% 1 साल का। तो हम यहां से कह सकते हैं उन्होंने जो कुल पर साधारण ब्याज मिला वो कितना है 640 रुपये। अब देखिए ये पहली राशि 8,000 में से 2,000 जिसको निवेश करता है वो 5% की दर से 1 साल के लिए, ठीक है। और दूसरी राशि कितनी हमारी 2500 जिसको निवेश करता है वो 10% की दर से 1 साल के लिए ना। तो यहाँ से ये 0 0 और यहाँ से ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, और वहाँ से मिलेगा 250। मतलब इन दोनों से कितना निकाला 350 रुपये, और टोटल जो कुल है वो कितना 640। तो आर वाली राशि से कितना निकाला होगा ये देख लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा ये 290। इससे कितना निकाला साधारण ब्याज जो आर वाली है 290। देखो 2,000 यहाँ किया 2,500, तो हमने 8,000 में से कितना किया 4.5, तो रह कितना गया अपना 3500। 3500 की राशि है, उस पर आर निकालना, समय हमारा 1 है अपॉन के 100, तो इस पर साधारण ब्याज कितना अपना 290। यहाँ से ये 0 से 0 जाएगी, और ये 5 से 7 बार, और ये 5 से 5 पंजे 25, 4 5 8 40, तो आर बराबर हो जाएगा 58/7%। ये हमारा हो जाएगा आर इस केस में, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। अगर समझ आ ही गया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो नए हैं, कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।